बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हुआ तो उस वक्त ही एक दिलखराश वीडियो वाक़या आप तमाम तक पहुँचा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की मिंबर पर बैठकर एक बदबख्त, नाअहल, नाआक़बत अंदेश शख्स ने गुस्ताखी की। पेशावर इंतज़ामिया ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और यकीन दिलाया गया कि आशूरा के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और इन 10 दिनों में बड़ी तादाद में ऐसी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर देखी गई, ऐसी फ़ेसबुक पर पोस्टें देखी गई और मुख्तलिफ़ जलूसों में, मजालिस में अहले बैत उज़्ज़ाम सहाबाए किराम पर बहुत ही गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाकिस्तान के बहुत से इलाक़ों में पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए उन शर पसंदों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की, जो कि एक बेहतर इक़दाम है। लेकिन अगर उन FIRs के अंदर दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई गई तो ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अंबिया को गाली देने वाला, सहाबा अहले बैत को गाली देने वाला जितना बड़ा दहशतगर्द है, इससे बड़ा और कोई पाकिस्तान में दहशतगर्द नहीं हो सकता। जो शख्स गोली चलाता है वो एक आदमी की जान से खेलता है और उस गोली झीलने वाले के ख़ानदान के करीबी लोग सिर्फ़ उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। अंबिया की शान में गुस्ताखी करने वाला, सहाबा अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने वाला किसी एक आदमी के दिल को ज़ख्मी नहीं करता, बल्कि वो पूरे आलम इस्लाम और बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों को छलनी करता है। गुस्ताख से बड़ा दहशतगर्द पूरी कायनात में कोई नहीं। लिहाजा गुस्ताखों के ख़िलाफ़ जो FIRs दी गई हैं, ज़रूरी है कि उनमें दहशतगर्दी की दफ़ात को शामिल किया जाए, ताकि पाकिस्तान को ऐसे दहशतगर्दों से महफूज बनाया जा सके। और बाज़ जगह पर ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, बल्कि ये रिपोर्ट्स ज़्यादा हैं कि गुस्ताखी करने वाले शख्स को नज़रबंद कर दिया गया और इंतज़ामिया के अंदर अब ये बाज़गश्त है कि हम इसको यौम आशूरा के बाद छोड़ देंगे। बाज़ इलाक़ों में तो 30-30, 40-40 ऐसे गुस्ताख जिनको सिर्फ़ नज़रबंद किया गया, FIRs ही दर्ज नहीं की गई, सिर्फ़ इसलिए कि आशूरा गुज़रने के बाद इनको रिहा कर देंगे। मैं उन इलाके की पुलिस अफसरान से, डिप्टी कमिश्नर से, DPO से ये पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि अगर फ़लाँ दिन में आप कोई जुर्म करें तो उसके लिए सज़ा नरम होगी, फ़लाँ दिनों में आप जुर्म करें तो उसकी सज़ा सख्त होगी, रात में आप जुर्म करें तो उसकी सज़ा नरम है, दिन में आप जुर्म करें तो उसकी सज़ा सख्त है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है और उस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला किसी महीने में ख़िलाफ़ वर्जी करे, किसी हफ़्ते में ख़िलाफ़ वर्जी करे, किसी मौसम में ख़िलाफ़ वर्जी करे, उसके ख़िलाफ़ उस कानून को हरकत में आना चाहिए। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान की मैं इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हुकूमत पंजाब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जिन इलाक़ों में सहाबाए किराम, अहले बैत उज़्ज़ाम की गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की बजाय सिर्फ़ उन्हें नज़रबंद कर दिया गया कि यौम आशूरा के बाद इन्हें छोड़ देंगे, उन लोगों पर फिलफौर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत FIRs दर्ज होनी चाहिए और अमन कमेटी के अंदर बैठने वाले तमाम ही तबक़ात की जो नुमाइंदगी है मुहर्रमुल हराम से पहले और मुहर्रमुल हराम के बाद, वो इस बात पर बार बार तकरार के साथ तय कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं कि जो गुस्ताखी करेगा, किसी जलूस में हो, किसी जलसा में हो, किसी मजलिस में हो, उस पर कानून हरकत में आएगा और उस पर FIR दर्ज की जाएगी। जब ये बात अमन कमेटी में तमाम तबक़ात ने मिलकर मुतफ़िक़ा तौर पर तय की है, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर से उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाले जा सकते हैं, जब ये बात तय हो चुकी है, अब इंतज़ामिया को किस बात की हिचकिचाहट है? हाँ, एक हिचकिचाहट ज़रूर होती है। हर डिप्टी कमिश्नर, हर DPO ये चाहता है कि उसके ज़िले की FIRs कम से कम हों ताकि पुलिस पर बोझ ना आए, या ये भी होता है कि उन्होंने अपनी ऊपरी मशीनरी को ये दिखाना होता है कि हमारा इलाका बड़ा पुरअमन और इसके अंदर ऐसे वाक़यात कम हैं। अगर आप मट्टी को, गंदगी को कालीन के नीचे छुपा दें और आप ये समझें कि ये छुप गया है, ये नहीं छुपता, आपको उसे साफ़ करना ही पड़ता है। ऐसे तमाम इंतज़ामी अफसरान जो सिर्फ़ अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए गुस्ताखों के ख़िलाफ़ FIR देने की बजाय
ان پر نظر بندی کے آرڈر نکال کے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم نے اس طرح سے اپنے سسٹم میں اپنی نیک نامی بھی بنا لی اور یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ جی ہمارا ضلع تو بڑا پرامن رہا، وہاں پر ایسے کوئی واقعات نہیں ہوئے. تو یہ یقین مانیں کہ آپ نے اصل میں اپنے ضلع کی خدمت نہیں کی، آپ نے پنجاب کی خدمت نہیں کی. آپ نے اس غلاظت کو کارپیٹ کے نیچے دبا کر اور سب اچھا سب اوکے کی رپورٹ دے کر اصل میں ایک مستقل بنیاد پر فرقہ واریت کا بیج بو دیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو امن کمیٹیوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے متفقہ طور پر گستاخوں کے خلاف فیصلے کیے، اس کے مطابق ان گستاخوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو نظر بند کیے گئے ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف بھی دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں سزا ملنی چاہیے. اور آخر میں پاکستان کے ان تمام ڈی پی اوز کا، پاکستان کے ان تمام ایس ایچ اوز کا، تمام ان سرکاری مشینری سے وابستہ افسران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر گستاخی کرنے والے شخص کے خلاف فی الفور کارروائی بھی کی اور انہیں گرفتار بھی کیا، اور اپنے علاقے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے قانون کے تحت جائز، مناسب، بروقت درست اقدام کیا. ان تمام پاکستان کے پولیس افسران کو، پاکستان کی حفاظت کے لیے شب و روز فکر مند رہنے والے ہمارے اداروں کے ساتھ وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کو، اور ہماری سول سوسائٹی سے وابستہ جتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گستاخوں کے خلاف اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ موسم کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، ماحول کون سا ہے، انہوں نے اپنی وردی کا صحیح استعمال کر کے پاکستان میں گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا کام مکمل کیا. ایسے تمام افسران کے لیے ہماری بہت دعائیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ملک کے خیر خواہ ہیں اور حقیقت کو چھپانے کی بجائے یہ حقیقت کو سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور ان گستاخوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے یہ ہمہ تن ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.